मैं हूं धर्मेंद्र त्रिवेदी। आज हम आधार लाइव पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम संत वाणी को लेकर के फिर से प्रस्तुत हुए हैं। संत वाणी एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम संतों के मुखारविंद से आध्यात्म को लेकर के बात करते हैं। संतों के माध्यम से हम धर्म को जानते हैं। संतों के माध्यम से हम जो धार्मिक संस्थाएं काम कर रही हैं उनके क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं। धर्म क्या है इसके बारे में जानते हैं और धार्मिक कृत्य किस तरीके से किया जाना चाहिए उसके बारे में हम जानते हैं। आज की संतवाणी में मध्य सार्वभौम 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 सनातन धर्म महासभा संस्था के प्रतिनिधि मंडल से मिलेंगे। उस प्रतिनिधि मंडल में जो क्रियाकलाप लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं उसको लेकर के बात करेंगे। हम बात करेंगे जगत गुरु गोपेश्वर महाराज से, हम बात करेंगे संस्था के परमाध्यक्ष उदय मिश्रा जी से, हम बात करेंगे ओंकारनाथ मिश्रा जी से। तो ये बातचीत की शुरुआत मैं सार्वभौम सनातन धर्म महासभा के जो परमाध्यक्ष हैं उनसे शुरू करूँगा। तो उदय मिश्रा जी से मैं बात करते हुए शुरू करता हूँ। आप थोड़ी संस्था के बारे में जानकारी दीजिए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस आपके चैनल पे बुलाने का और आपके साथ सन्मुख होने के लिए। सार्वभौम सनातन धर्म महासभा आज से 35 साल पहले करीबन बनी थी और 30 साल पहले रजिस्टर्ड हुई थी। ये सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड संस्था है, ये कोई ट्रस्ट नहीं है। आप जैसे जानते हैं ट्रस्ट दो लोगों के बीच का कानूनी बॉन्ड होता है, किसी दिन बनाया किसी दिन डिसॉल्व किया। ये सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड संस्था है, पूरा संविधान है, अलग अलग स्टेट्स के मेंबर होते हैं, इंटरनेशनल मेंबर हैं। तो 30 साल पहले रजिस्टर्ड हुई थी, 35 साल पहले संस्थापना हुई थी। और इसकी संस्थापना पूजनीय आचार्य प्रभाकर मिश्र जो कि एक्स वाइस चांसलर दरभंगा यूनिवर्सिटी के रहे हैं और महान शख्सियत रहे हैं धर्म के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, और बहुत बड़े ब्राह्मण और सनातनी नेता रहे हैं। उनके द्वारा इस संस्था का संस्थापना की गई थी। जी, संस्था जो काम करती चली जा रही है इसमें कुछ सदस्य जुड़े होंगे पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में भी कुछ हो सकता है, ग्वालियर में भी जुड़े होंगे। तो अभी तक अपनी संस्था ये कितने सदस्यों को जोड़ चुकी है? संस्था का आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि संस्था बनी क्यों थी, तब आपको पता चलेगा सदस्य क्या चीज़ है हमारी संस्था में। आपने ही बात की मठ मंडलेश्वरों की, अखाड़ों की। ये जब अखाड़े बनाए गए, जब पूजनीय शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म जो बिखरा हुआ था उसको कुछ अखाड़ों, तब उस ज़माने में उन्होंने 3 या 4 का स्थापना की गई थी अखाड़ों की, उसके बाद अब 13 हो गए। धीरे धीरे बन के जैसे जैसे समाज में बड़े नेता है उनके अपने अपने फिर उन्होंने अखाड़े बनाए आगे। अखाड़े धीरे धीरे बड़े हैं, एकदम से नहीं बने कोई भी अखाड़ा। तो उसके जो संत थे वो अपने अपनी जगहों में जो भी तपस्या स्थली कह लो, पूजन स्थली थे, वो वहीं पे सीमित थे। पर जो वेद व्यास परंपरा के जो ऋषि रहे हैं, जो कि भागवत पाठ करते हैं, देवी भागवत पाठ करते हैं, रामायण पाठ करते हैं, जो जन साधारण से जुड़ा ऋषि है, जो जन साधारण से जुड़ा धर्माधिकारी है, उन सबको जोड़ के एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने के, एक बड़ा मंच देने के लिए सार्वभौम सनातन धर्म महासभा का गठन किया गया था। क्योंकि ये खुद में यही एक्चुअली रीढ़ की हड्डी है समाज में धर्म के प्रसार के लिए। अखाड़े तो अपने अंतः को उठाने के लिए बनाए गए शंकराचार्य जी के द्वारा, ताकि धर्म में विवाद ना हो। पर धर्म जैसे साधारण कैसे पहुंचे, उसके लिए सार्वभौम सनातन धर्म सभा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया कि सारे व्यास परंपरा के जितने ऋषि हैं, जितने महात्मा हैं, उनको इकट्ठा जोड़ा जाए और उसको भी एक अखाड़े का निर्माण रूप दिया जाए, ताकि उसमें ये मोती की तरह पिरोए जाए। तो अगर आप सदस्य बोलेंगे तो इसके मोती हैं, सदस्य नहीं है। और संस्था एक सूत्र है इसमें। तो इसमें जिसे कहते हैं आम सदस्य, जैसे हमारी खुद की संस्था है ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय, उसमें आम सदस्य हैं। तो इसमें खुद में संस्था खुद में सदस्य हैं। हमारे संस्था का हर जो महामंडलेश्वर है, जगत गुरु है, ये खुद में ही बहुत बड़ी संस्था है। पर इस संस्था के जुड़ के वो सारे देशव्यापी रूप में एक दूसरे के यहाँ जाके, क्योंकि जब भी एक संत के यहाँ दूसरा संत आता है तो जो दूसरे भी संत के भक्त होते हैं उनको भी एक नई विभूति के दर्शन होते हैं।
और ये सब चीज़ें ट्रेडिशनल अखाड़ा सिस्टम में नहीं मिलती हैं। यही चीज़, बिकॉज आपका जो व्यक्ति है, जो ग्रामीण है, वो अपने संत की बात तो सुन रहा है, उसी के जब अखाड़े का दूसरा संत, जो सार्वभौम सनातन महासभा का दूसरा संत आता है, वो वहां पे अपना प्रवचन करता है, तो एक तरह से धर्म की ही स्थापना और होती है। वही चीज दूसरे एंगल से जब दूसरा संत उसी मंच में आके बोलता है, उसी तरह वो संत कहीं और जाता है, तो एक तरह का पूरा सर्कुलेशन होता है धर्म का। तो एक तरह के स्टैग्नेशन की जगह आपका एक रोटेशन होता है, और धर्म को जरूरत है। नहीं, ये जैसे आपने बताया कि सार्वभौम सनातन धर्म महासभा की स्थापना मठ मंदिरों को एक सूत्र में पिरोने के लिए, एक सूत्र में पिरोने के लिए हुई थी। ये जो एक सूत्र में पिरोने का काम है, यह तो हमारे यहाँ सदियों से चला आ रहा है, शताब्दियों से चला आ रहा है, आदिगुरु शंकराचार्य के समय से चला आ रहा है। चारों मठ की स्थापना उन्होंने की। इसके बाद से कई सारे अखाड़े बने, 12 संप्रदाय अपने यहाँ काम कर रहे हैं, अपने यहाँ भारत में भी। तो ये जो संप्रदाय हैं या ये जो मठ बने हैं अलग से, इसके अलावा एक ऐसी संस्था की बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी जो जिसकी वजह से हम आज इस मंच पर बैठे हैं? मैंने वही आपको बताया, जो अखाड़े हैं, जो मठ हैं, ये क्लोज्ड लूप सिस्टम है। इनका समाज के साथ रिलेशन नहीं है। जो ये संस्था के जो हमारे संत हैं, वो समाज के संत हैं। तभी मैंने बोला जो वेद व्यास परंपरा के हैं, जो व्यास हैं, जो चाहे भागवत परंपरा के हैं, जो रामायण परंपरा के हैं, जो जन साधारण को डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं, उनको साथ में जोड़ने, उनको एक प्लेटफॉर्म और उनको एक दिशा निर्देश करने के लिए भी, कि खाली आप जब भगवत पुराण बोल रहे हैं, आप खाली पुराण के साथ उस व्यक्ति को जीवन में क्या चरित्रार्थ करना है, खाली वो पुराण सुन के, कृष्ण के बारे में सुन के ना जाए, कृष्ण की क्या विधा को मुझे जीवन में उतारना है। तभी हम बात करते हैं, जो हमारे धर्म का पहला असूल है स्वच्छता, यम नियम का पहला नियम है, वही अगर हम हिंदू समाज में नहीं आगे बढ़ा पा रहे, जो गंद मचा रहे हैं, आप सड़कों में देख लो, हिंदू ही तो मचा रहे हैं, कोई विधर्मी आके थोड़ा ना गंद मचा रहा है, वो कैसे पहुंचेगा? वो हमारी जैसी संस्था की तरफ से ही पहुंच सकता है, जो जन साधारण तक लिंक्ड है। जो अखाड़े में बैठे वो इस चीज़ में लिंक्ड नहीं है, वो टोटल ही डिफरेंट पैराडिग्म में काम कर रहे हैं। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ, इसी से लिंक्ड एक प्रश्न निकल करके आता है कि हम जो काम कर रहे हैं लगातार, ये काम, हमारा काम है नीचे तक धर्म को पहुंचाना। तो जब हम नीचे तक धर्म को पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो नीचे तक धर्म को पहुंचाने के लिए कुछ विद्यालय भी शुरू करना पड़ेंगे। संस्कृत लोगों की आम भाषा के, संस्कृत अगर आम भाषा में काम बनाई जाए तो लोगों तक ज़्यादा प्रभावकारी वो मंत्र जानना होंगे। अभी तक तो ये होता है, स्थिति ये है कि हमारे घर के बच्चे बहुत सारी चीज़ों को जानते ही नहीं हैं, क्योंकि संस्कृत उनको लगता है देव भाषा है, संस्कृत मंत्र की भाषा है, संस्कृत पूजा और प्रतिष्ठा की भाषा है। तो इस भाषा को, संस्कृत भाषा को अगर हम आम जन की भाषा बनाने को लेकर के काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या संस्था इस तरह के कोई क्रियाकलाप कर रही है? एक संस्था के उद्देश्यों में है सरल संस्कृत शिक्षा। आचार्य प्रभाकर मिश्रा द्वारा ही एक बुकलेट लिखी गई थी, सरल संस्कृत शिक्षा। उसका अब वीडियोकरण किया जा रहा है, ताकि एक्चुअली खाली बोलचाल की भाषा तक तो पहुंचे। ग्रांथिक भाषा को आपको बहुत डीप जाना पड़ता है, पर बोलचाल की भाषा में संस्कृत आसानी से लाई जा सकती है। और जगत गुरु जी के यहाँ पे तो पूरा संस्कृत विद्यालय है, बहुत बच्चों को बचपन से ट्रेन किया जाता है संस्कृत में। तो उस कार्य में तो बहुत कार्य चल रहा है, और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आगे बढ़ा जा रहा है, क्योंकि जब तक टेक्नोलॉजी नहीं जोड़ेंगे, हमारे नए बच्चे जो कि ऐप में संस्कृत पढ़ना चाहें नहीं पढ़ पाएंगे। उसी चीज को हम टेक्नोलॉजी में ला रहे हैं जी। अब सवाल आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जगत गुरु जी से बात करूंगा। तो गुरुदेव, ये जो हम अभी आध्यात्म को प्रसारित करने का जो कार्य कर रहे हैं, ये किस हद तक सफल सिद्ध हो रहा है? देखिए, पहले तो आपकी इस चैनल के माध्यम से जो की जा रही इस पहल है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। आध्यात्म एक प्राणी का जीवन से जुड़ा हुआ वो पहलू है जिसके बिना मानव जीवन सिद्ध नहीं हो सकता। मानव जीवन का वेश जो है वो आध्यात्म है। आध्यात्म इस समय पर प्रत्येक प्राणी के लिए अति आवश्यक है, जो मानव जीवन से जुड़ा हुआ है।
मानव जीवन को जीने का यदि कोई मार्ग प्रशस्त करता है तो वो आध्यात्म करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने 4 वर्णाश्रम व्यवस्थाओं को बनाया, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। उन्होंने इन चारों वर्णाश्रमों की जो व्यवस्था की वो सब आध्यात्म को लेकर के ही है। गृहस्थ जीवन में हमें कैसे चलना है, हमें ब्रह्मचर्य जीवन को कैसे व्यतीत करना है, हमें वानप्रस्थ जीवन को कैसे बढ़ाना, अपना उसका अनुपालन करना है, फिर हमें अपने संन्यास जीवन को कैसे चलाना है, ये सब हम आध्यात्म से ही सीख सकते हैं। आध्यात्म हमारे जीवन का वो एक सिद्धांत है जिसके माध्यम से हम अपना और राष्ट्र का समस्त प्राणी मात्र का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्म हमको विश्व वंद्य की और विश्व कल्याण की भावना हमारे अंदर जागृत करता है। अध्यात्म से ही ये आध्यात्म ही वो विषय है कि जिससे व्यक्ति मानव से भगवान तक पहुंचने की यात्रा संपन्न करता है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आध्यात्म की ओर जनमानस का बहुत जुड़ाव हो रहा है। लोग आध्यात्म की ओर खिंच रहे हैं, क्योंकि मूलभूत जो सत्य है इस जीवन का वो आध्यात्म ही है। बिना आध्यात्म के शरण में आए हुए इस मानव का कल्याण नहीं हो सकता। हमारी जो परंपरा है सनातन धर्म की वो आध्यात्म से ही ओतप्रोत है। जितने भी संसार के जितने भी हमारे मार्गदर्शिता हुए हैं या मंत्र दृष्टा ऋषि हुए हैं या जितने भी और जो हमारे पूर्वाचार्य हुए हैं, उन्होंने आध्यात्म का आश्रय लेकर के इस मानव जीवन को एक ऐसी दिशा प्रदान किया, एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया उन्होंने, जिससे कि जीवन कितने लोगों का कल्याण हुआ और उन्होंने अपने इस जीवन को धन्य बनाया। इस जीवन का जो एक वास्तविक एक जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो केवल भगवान को प्राप्त करके 84 लाख योनियों से मुक्त होना है। वो बिना आध्यात्म के नहीं हो सकता। जी, इसी से अगर अपन आगे क्वेश्चन मतलब प्रश्न को जोड़ें तो हम अभी 140-145 करोड़ के देश हो चुके हैं भारत। तो भारत भूमि में 145 करोड़ हैं, और अगर हम धार्मिक वृत्ति की बात करें तो इस कुल जनसंख्या का मुश्किल से व मुश्किल 10 से 15% जनसंख्या होगी जो पूरे तरीके से आध्यात्म को जानती है, जानना चाहती है। इसके अलावा अब हमारे मानस में जो परिवर्तन आया धीरे धीरे, कहा जाता है कि 100 वर्ष की अवस्था में अगर कोई दूसरी संस्कृति या दूसरी प्रभाव करने वाली वृत्ति आपके मन मस्तिष्क पर छाई रहे तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक जाते जाते वो अपना प्रभाव बना लेती है। भारत पिछले 700-750 साल से आक्रांताओं को झेलता रहा है। लगभग 150-200 वर्ष तक अंग्रेज़ों के शासन को झेला है, मुग़लों के शासन को झेला है। तो जो हमारे मानस पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा, उत्तर पूर्व मध्य पूर्वी संस्कृति का प्रभाव पड़ा, दक्षिण पूर्वी संस्कृति का जो हमारे भारत के मानस पर प्रभाव पड़ा है, इस प्रभाव की वजह से काफ़ी हद तक जो अपभ्रंश हुआ, हमारे धर्म का भ्रंश हुआ। आध्यात्म में भी कई सारी कुचेष्टाएँ की गई घुसेड़ने की, दूसरी चीज़ें आध्यात्म को गलत तरीके से प्रसारित करने की कोशिशें की गई। इन कोशिशों को हमारी जो संस्था है सार्वभौम सनातन धर्म महासभा, इसके माध्यम से सरलतम तरीके से लोगों तक पहुंचाने के कोई प्रयास किए जा रहे हैं क्या? जी, हमारे इस सार्वभौम सनातन धर्म महासभा में जितने भी महामंडलेश्वर और जितने भी धर्माधिकारियों को हम नियुक्त करते हैं वो सब योग्य हैं, सब शास्त्र के ज्ञाता है, पुराण वेदता है। पहले ये देख लिया जाता है कि कौन व्यक्ति इस लायक है। हमारे यहाँ पर जैसे ये नहीं है कि हम चाहे जिसको महामंडलेश्वर बना दें, हम पहले ये देखते हैं कि इसका कार्य क्या है,
इसकी कार्यप्रणाली और इसके अंदर कितनी बड़ी क्षमता है कि हमारे धर्म के, सनातन धर्म के लिए ये क्या कार्य कर रहा है, इसकी आगे की योजना क्या है, इनकी मेंटलिटी, इनका भाव क्या है कि ये हमारे सनातन धर्म के लिए कहाँ तक कार्य कर सकते हैं। ऐसे लोग जो उसमें संलग्न हैं सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, जो या तो पुराणवाचक हैं, कोई भागवत गीता का उपदेश करने वाला है, कोई भागवत का प्रवचन करने वाला है, कोई राम कथा का प्रवचन करने वाला है, कोई शिव पुराण, कोई देवी भागवत आदि आदि अनेक ग्रंथों को, अनेक पुराणों को वाचन करने वाले जो लोग हैं, वो उनको ही हम इस सार्वभौम सनातन धर्म महासभा में उनको जो है इसमें स्थान देते हैं और उनको धर्माधिकारी नियुक्त करते हैं। उनको ये उपदेशित किया जाता है, उनको ये आदेशित किया जाता है कि आपका ये प्रथम कर्तव्य है धर्माधिकारी बनने के पश्चात कि आप जनमानस के अंदर जाकर के उनके अंतस को आध्यात्म से जोड़ेंगे, उन्हें उपदेश करेंगे, उन्हें सतमार्ग का मार्ग दिखाएंगे, उनको सत प्रेरणा देते हुए मानव जीवन कैसे जिया जाता है वो उनको बताया जाएगा। क्योंकि देखिए, जीवन तो सभी जीते हैं, किंतु एक मानव जीवन जीने की एक कला होती है, उसका एक सिद्धांत होता है, वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। बिना आध्यात्म के हमारा ये जो भारत राष्ट्र है, ये आध्यात्म प्रधान राष्ट्र है। ये हमेशा से अनादिकाल से हमारा जो है ये वैदिक काल, आपने देखा आक्रांताओं से पहले हमारा वैदिक काल था, और वैदिक काल के समय पर हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे यहाँ तक है कि बड़ी बड़ी विदुषी महिलाओं भी वैदिक जो है उसको ज्ञाता हुई, गार्गी आदि, और उन्होंने वैदिक युग में अपने भावों से, अपने विचारों से जनमानस को जो है एक दिशा प्रदान की, एक मार्ग प्रशस्त किया, उनका मार्ग प्रदान किया। आज भी हमारा वही ये उद्देश्य है कि हमारा प्रत्येक धर्माचार्य इस कार्य में लगा हुआ है। जहाँ जहाँ हमने धर्माचार्य नियुक्त किए हैं वो पूर्ण श्रद्धा भाव से सनातन धर्म की सेवा में लगे हुए हैं, और उनका ये वो कृत संकल्प हैं कि वो जब तक जिएंगे तब तक वो सनातन धर्म के लिए कार्य करते रहेंगे। जनमानस के बीच में जाकर के वो छोटी छोटी यात्राएं करके जनमानस को, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल सबसे बड़ा अभाव यदि हमारे उसमें अध्यात्म में, हमारे इस मार्ग में चल रहा है, तो वो ये है कि हमारे जो धर्माधिकारी लोग हैं बड़े बड़े, वो जनमानस के बीच में नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कि हमारे संत महात्माएं, जैसे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज हुए, वो पैदल चल करके यात्रा निकालते थे, जिससे कि लोग जुड़ते थे, गांव गांव जाकर के लोगों से मिलते थे, जमातें निकलती थी, महात्मा लोग जाते थे, उपदेश देते थे, लोगों को अपने धर्म के बारे में बताते थे। आज वो सब परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। उन सब परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए ये सार्वभौम सनातन धर्म सभा कृत संकल्प है और उसके लिए कटिबद्ध है। हम उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। अच्छा, संस्था के माध्यम से अभी तक जो जगत गुरु की उपाधि दी गई है वो कितने लोग, कितने संतों को दी? जिन लोगों को हमने देखा है कि ये वास्तविक जगत गुरु लायक हैं, भाई हम जगत गुरु किसी को बना करके, एक तो जगत गुरु परंपरा ये होती है कि कोई मठाधीश होते हैं जो 4 प्रमुख पीठ हैं, तो वो तो उन परंपराओं का विधान अलग है। हमारे सार्वभौम सनातन धर्म महासभा में जगत गुरु जो हैं वो उनको बनाया जाता है जो वास्तविक इस धर्म के प्रति संकल्पबद्ध होकर के कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा में लगे हुए, जनमानस की सेवा में लगे हुए। जैसे कि अभी हमारे परमाध्यक्ष जी ने बताया कि आज 25 वर्ष हो गए हमारे बलदेव में एक संस्था चल रही है, और भी 2-3 जगह पर हमारी संस्था चल रही है, जो कि छोटे छोटे बच्चों को निःशुल्क वेद का अध्ययन, ज्योतिष का अध्ययन और पुराणों का अध्ययन करा करके उनको निष्णात बना करके अपने विषय में
और फिर उनको जगह जगह तत्त स्थानों पर जाकर के उपदेश देने के लिए वो भेजते हैं और वो जनमानस को अपना नई दिशा दे रहे हैं। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है और इसी को हम धीरे धीरे और बढ़ाना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम जनमानस से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि सार्वभौम सनातन धर्म महासभा से जुड़ करके वो हमारा साथ दें, जिससे कि हम एक नया राष्ट्र, एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना करें जिसमें कि हम एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नए एक अपने जो नई हमारी पीढ़ी आ रही है उसको एक नया दिशा दे सकें, जो हमारे वैदिक काल में जो स्थिति वो फिर पुनः स्थापित करने के लिए हम सोच रहे हैं। जगह जगह वेद विद्यालय स्थापित करना, जगह जगह संस्कृत विद्यालय स्थापित करना, ये हमारी प्रधानता है। मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। अभी हम बात करते हैं ओंकारनाथ मिश्रा जी से। आप कुछ उत्कंठाएं मेरी थी, आपसे भी कुछ सवाल थे जो दिमाग में कुलबुला रहे थे, आपसे भी पूछा जाए। तो मैंने आपको मंच पर बात बोलते हुए सुना था, मुझे लगा कि आपसे भी कुछ बात करना ज़रूरी है इस सार्वभौम महासभा को लेकर के। तो आप राष्ट्रीय संयोजक हैं अभी, तो राष्ट्रीय संयोजक के माध्यम से आप देश में कहीं घूमे होंगे, किस तरह का माहौल आपने देश में देखा अभी वर्तमान में, जहाँ भी गए होंगे उस माहौल पर? अभी जो धार्मिक क्षेत्र है उसको लेकर के बात करें, या पाश्चात्य संस्कृति उसको लेकर के बात करें, किस तरह का असर आपने देखा और उस असर का आपके मानस पर क्या प्रभाव पड़ा? उसके सुधार के लिए कुछ प्रयास किए होंगे तो वो किस तरह के रहे हैं? ये कुछ 2-3 सवाल थे जो आपसे उत्तर जानना चाहता हूँ। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले सनातन धर्म महासभा सनातन की सुरक्षा, प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाए रखने के लिए सनातन धर्म लगातार प्रयास कर रही है। हम कई प्रदेशों में गए और आप ये देखिए लगभग ये 10वां कुंभ होने जा रहा है। 1998 से लगातार हरिद्वार में, प्रयाग में, उज्जैन में कुंभ के हर कुंभ में हमारी संस्था काम कर रही है और हर प्रदेशों में जा करके अपनी बातों को लोगों के बीच में रख रहे हैं और जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि समय की मांग है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि आचार्य जी ने जो हम लोग को मैंने अपने विचार को रखे हैं, उन्हीं के विचार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग के संकल्प हैं कि सार्वभौम सनातन धर्म की सुरक्षा कैसे होगी, सार्वभौम धर्म की प्रतिष्ठा कैसे बनेगी, भारत को विश्व गुरु कैसे बनाया जाएगा। इन तमाम विषयों को, मुख्य विषयों को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसे ये आज के विषय में हम लोगों ने कहा कि भाई हमारे सामने एक कुंभ प्रयाग में होने जा रहा है, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और हमारी संस्था के माध्यम से हमको ज़मीन अलॉटमेंट होती है, जैसा कि परमाध्यक्ष महोदय ने सारी बातें संस्था के विषय में बताया। और हमारा प्रयास है कि पूरे भारतवर्ष में सार्वभौम सनातन धर्म महासभा को हम आगे बढ़ाएं और ये हमारा संकल्प है कि जब तक सनातन की सुरक्षा प्रतिष्ठा रहेगी तभी हम सब लोग बचे रहेंगे और भारत तभी विश्व गुरु बनेगा जब तक हम सब लोग सनातन धर्म के प्रति समर्पित नहीं। ये भावना लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। जी, अच्छी भावना लेकर के लोग करें। जो आप जब लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती होंगी। किसी की हो सकता है कोई आपका विरोध करता हो सकता है कुछ लोग आपका समर्थन करते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जिनका ना समर्थन है और ना विरोध है, वो तटस्थ रहते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो उदासीन हैं और चीज़ों को समझते हुए भी नहीं समझना चाहते। तो ऐसा वातावरण आपको किस तरह का मिलता है अभी? हमें पूरा सबका सहयोग मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि जब लोग समझेंगे तो अपने आप आएंगे। हमारा काम है लोगों के बीच में जाना, अपनी बात को रखना, अपने साथ जोड़ना, आगे बढ़ाना, ये हमारा काम है। और राजपाल पक्ष विपक्ष जो आते हैं, लोगों को सुनना, सुधारना, समझना, आगे बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। मैं फिर से आऊँगा परमाध्यक्ष जी के पास। परमाध्यक्ष जी, आपकी संस्था जो जगत गुरु और महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान करती है, तो इसको लेकर के कुछ आपने कुछ क्राइटेरिया तय किया हुआ कि ये क्राइटेरिया या परीक्षाएं हैं, इसके बाद महामंडलेश्वर बनने का अधिकारी होता है या इसके बाद जगत गुरु बनने का अधिकारी संत को बनाया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। महामंडलेश्वर और जगत गुरु धर्माधिकारियों की उपाधियां हैं। अगर कोई व्यक्ति जैसे मंडल स्तर पे या राज्य स्तर पे
अच्छा धर्माधिकारी है, मतलब बहुत अच्छा ज्ञान है, अपने जो व्यासपीठ है उस पे अच्छी पकड़ है, मतलब कि वो व्यक्तियों को अच्छी तरह समझा पा रहा है। एक बार आप भागवत पढ़ के भागवतधारी तो बन सकते हैं, पर आपकी रीच, आपके समझाने का तरीका जितना कम होगा उतना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ही आप ज़्यादा, आपकी पहुंच बढ़ेगी। उसी से पता चलता है कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप ये एक लोगों का एक ओहदा है। तो आपको उसी तरह से जब पूछा जाता है, लोगों से, ग्रामीणों से पूछा जाता है, आपने इनके बारे में पूछा, ये कथा हुई थी यहाँ पे, जब कोई आता पता चलता है कि अच्छा ये महान मंडलेश्वर बनना चाहते हैं, क्योंकि लोग आते हैं उनको पता है कि संस्था है जो कि अगर अच्छा आप कर रहे हैं तो साथ में जोड़ती है, पर ये नहीं आप पहुँच जाएंगे हाँ अब बनना चाहते हैं। आप बताइए कहाँ कहाँ आप कथा किए हैं, आपके फॉलोअर कौन है, कौन आपको मानता है कि आपसे समझ आई है मुझे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आपसे समझ भी आना ज़रूरी है। आप तो समझाना चाहते हैं पर किसी को आपकी बात समझ भी आई है। हाँ। तो यही चीज़ को थोड़ा सा टेस्टिंग किया जाता है। संस्था की एक ग्रुपिंग है जो कि जाते हैं निचले स्तर पे, पता करते हैं, ग्राम प्रधान हो गए, जिस जगह पे उन्होंने बताया कि हम यहाँ गए हैं, एक इंडिपेंडेंट ऑडिट किया जाता है। करीबन 2 से 3 साल का समय लगता है, ये नहीं कोई आ गया तो महामंडलेश्वर, और वो भी बनाए कुंभ में ही जाते हैं। तो अपने आप ही पता है कि ये ऐसा, कुंभ से पहले तो आपका वो सैंपलिंग ही नहीं आ रही जहाँ पे आपको महामंडलेश्वर, ये जगत गुरु बनाया जाता है। जगत गुरु या आपके नॉलेज का लेवल रियली अ प्रोफेसर, मतलब कि आप जगत गुरु हैं। आप जहाँ जाएंगे उस विषय में आप पूरी तरह पांडित्य हासिल है, तो वो आपको और जगत गुरु और संस्था के महामंडलेश्वर की कि नहीं ये सही में बहुत उच्च है। इट्स अ इंटरनल वोटिंग एज वेल एज फीडबैक कलेक्शन। जी, ये जो पांडित्य की बात आपने करी, और उसके लिए वेद विद्या, वेद पाठी ब्राह्मण या वेद पाठी जो भी व्यास हैं, आचार्य हैं, शास्त्री हैं, तो उनका एक निश्चित योग्यता का दायरा हो गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो संत है, परंपरा से है, उसने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, अक्षर ज्ञान उसको नहीं आता, लेकिन उसको पारमात्मिक ज्ञान जो है वो उसकी अंतरात्मा में प्रकाशित हो चुका है, क्या ऐसे व्यक्ति को भी महामंडलेश्वर या जगतगुरु की उपाधि दी जा सकती है? बहुत सुंदर। तो पहली बात तो उस चीज़ का पता करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर वो भी कोई ऐसा नहीं कि जो दिया होता जब जलने लगता है तो गर्मी आसपास आने लगती है, तो उसका पता किया जाएगा। तो इसकी कोई ये नहीं कि एक अनपढ़ व्यक्ति को महामंडलेश्वर जगतगुरु नहीं बनाया जा सकता, पर कसौटी है, उसको थोड़ा कसना ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हमें भी उसका देना पड़ता है, क्योंकि लोग भी प्रश्न उठाएंगे कि इनको संस्कृत नहीं आती, इनको ये नहीं, पर जब भाषण करते हैं या जो भगवत का बात बताते हैं तो लोगों में लीन हो जाते हैं। वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो भगवत को डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर रहे हैं। अब कबीर हैं, जुलाहे थे, पर लॉ लगी थी, तो वो जगतगुरु थे, हमारी से जगत गुरु थे। वो बता जो वो सुंदरता से बता गए, वो अभी तक चल रही है बात। तो ये सी कोई बात नहीं है कि उनको वो संस्कृत वेद पाठी होनी चाहिए। अगर लॉ लग गई है तो फिर तो और कुछ बात ही नहीं करती, पर हम अपनी तरफ से टेस्टिंग करते हैं। जी, ये संस्था किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, ये थोड़ी सी जानकारी आप प्रदान करें। देखिए, नई पीढ़ी को हम अपने सनातन संस्कार प्रदान कर सकें। आज की नई पीढ़ी है, न माता पिता के चरण स्पर्श करती है, न प्रातःकाल पृथ्वी को स्पर्श करती है, न वो अपने पूर्वजों को प्रणाम करती है, उसमें भी शर्म लगती है। तो और जितने भी अपने संस्कार हैं, जितने भी, कि हर व्यक्ति को कैसे हमारे बच्चों को हमें अपने सनातन धर्म के संस्कारों से जोड़ना है, सबसे पहले हमारा इस पर ध्यान जाता है कि नई पीढ़ी को हम एक वो सनातन धर्म के संस्कारों से जोड़ सकें। दूसरी बात, जो गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, वो उनको हम इसमें जो देख करके कि ये मेधावान है, पढ़ने लायक है, इसके पास में पैसा नहीं है, हम उसके लिए पढ़ाने का सतत प्रयास करते हैं अपनी संस्था के माध्यम से। दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि हम इन बच्चों को पढ़ाने के बाद इनको हमें किस कार्य में लगाना है। तो बहुत से लोग जो दिखते हैं कि ये पुराण वाचक करने में, वक्ता बनने में इसका इंटरेस्ट है, ये उसकी ओर जा रहा है, तो उसको उस ओर
प्रेरित करते हैं। कोई हमें दिखता है ये ज्योतिष के क्षेत्र में अच्छा जा रहा है तो उसको ज्योतिष के क्षेत्र में भेजते हैं। कोई हमें दिख रहा है कि ये व्याकरण पढ़ करके एक अध्यापक बनने की स्थिति में है तो कहीं शिक्षक बन करके अच्छे संस्कार देगा, जनमानस को अच्छा मार्ग प्रदान करेगा, तो उसको उस ढंग से हम लेकर के चलते हैं। उसको आध्यात्म से भी जोड़ते हैं, संस्कारों से जोड़ते हैं, उसकी आगे के भविष्य के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए भी हम व्यापक दृष्टि लेकर के चल रहे हैं, जिससे कि ये राष्ट्र हमारा जो भारतवर्ष है, ये जिसको जो ऋषि मुनियों की परंपरा से ओतप्रोत है, ये पुनः वो उसकी पुनर्स्थापना हो सके और हमारा जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वो पीढ़ी सनातन धर्म से जुड़ी हुई हो, सनातन धर्म के संस्कारों को माने, अपने माता पिताओं की सेवा करे, अपने गुरुजनों की सेवा करे, गुरु परंपरा का निर्वहन करे। आजकल जो शिक्षा है वो व्यावसायिक हो गई है, किंतु हम उस शिक्षा की बुराई नहीं कर रहे हैं, किंतु हम इतना अवश्य बता रहे हैं कि प्रत्येक विद्यालय में ये अवश्य होना चाहिए कि ये इतना तो उपदेश अलग से, भले ही उसका कोई और विषय है, इंग्लिश मीडियम है, भले ही कौन सा भी मीडियम हो वो, किंतु उन सब से हमारा ये आग्रह है कि वो अपने संस्कारों का शिक्षा जो है बच्चों को अवश्य दे, जिससे कि उसका कल्याण हो और वो अपने सनातन धर्म को, अपने हिंदू धर्म को, अपने सनातन धर्म से जुड़ सके और मूलभूत सिद्धांतों का पालन कर सके। वर्तमान जो परिवेश है, वर्तमान जो परिदृश्य है, इस परिदृश्य में आप राजनीति और धर्म इन दोनों को कितना जोड़ करके देखते हैं? देखिए, वैसे तो एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। बंधुवर, किसी भी शब्दावली को लेकर के देखा जाए तो धर्म शब्द कभी निरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्म शब्द सापेक्ष है। धर्म शब्द के साथ में निरपेक्ष लगा करके धर्म शब्द के साथ में बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है, किंतु धर्म, हमारा जो राष्ट्र है ये धर्म सापेक्ष राष्ट्र है, धर्म प्राण राष्ट्र है। और कोई भी राष्ट्र देख लीजिए, वो सब अपने अपने धर्म पर अडिग हैं, किंतु हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष कर दिया। ऐसा क्यों? इसलिए अब आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ राजनीति धर्म को मानती हुई दिखाई दे रही है, कुछ लोग धर्म का जो है हमारे सनातन धर्म का विरोध भी कर रहे हैं, किंतु वास्तविकता ये है कि धर्मेण शासते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते। हमारा शास्त्र कहता है, हमारे ऋषि मुनियों की वाणी है कि जिस राष्ट्र में धर्म का आश्रय लेकर के राष्ट्र का संचालन किया जाता है, उस राष्ट्र में कभी भी दुर्भिक्ष और कभी भी कोई आपदा नहीं होती, कोई बाधा नहीं आती, और सब नर चलहि करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति, अल्प मृत्यु नहीं कवने उपीरा, सब सुंदर सब विरज शरीरा। ये सिद्धांत रहता है, यही राम राज्य की कल्पना लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। कुछ तो बातें राम राज्य की करते हैं, किंतु उसको क्रियान्वित नहीं करते। हम बातें कम करते, हम क्रियान्वित ज़्यादा लगे हुए, हम क्रिया में लगे हुए, बस इतना फर्क है। जी, राम राज की अवधारणा को लेकर के राम बोला से गोस्वामी तुलसीदास हुए, हमारे महाराज जी ने एक काव्य ग्रंथ रचा, नाम रामचरितमानस है, सभी लोग जानते हैं। इस रामचरितमानस की चौपाई अभी आपने सुनाई, उसी में से कुछ राजनीतिक लोग कुछ चौपाइयों को निकाल करके उनका कुटिल अर्थ लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। इस कुटिलता से निपटने के लिए सनातन धर्म की जो हमारी संस्थाएं हैं वो कितनी प्रयासरत हैं और कितनी कारगर हैं? जी देखिए, जो अनभिज्ञ लोग हैं, एक तुलसीदास जी ने लिखा है कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलय विरंच सम, फूलय फलय न बैत, यद्यपि सुधा बरसई जलद। यानी अगर कोई मूर्ख है, उसको अगर ब्रह्मा भी आकर के अगर जो है उपदेश दे तो भी वो उसको नहीं समझ सकता। ये भी रामायण की ही दोहा बोल रहा हूँ मैं। तो उसी का एक देखो, कोई कालखंड ऐसा रहा
महोदय कि जिस समय पर जिन आवश्यकताओं को लेकर के, जिन बातों को लेकर के तुलसीदास जी महाराज ने कोई बात लिखी, उसकी गहराई से उस पर चिंतन किया जाए, उसको देखा जाए। लोग अपने स्वार्थ के कारण उनकी गलत जो अर्थ लगा करके जनमानस को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं। एक दिन वो जनमानस ही उनको जवाब देना शुरू कर देगा। क्यों कि भगवान से विरोध करना, धर्म से विरोध करना, ये सामान्य बात नहीं है। धर्मद्रोही व्यक्ति का ज़्यादा वो चलता नहीं है। इसलिए सत्य की ही जय होती है और सत्य का ही जो है स्थापना के लिए भगवान स्वयं सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यम च योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम सत्यात्मकान त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान भी सत्य स्वरूप हैं। इसलिए मेरा तो बस इतना कहना है कि जो लोग भ्रमित होकर के रामायण अथवा और अनेक ग्रंथों के माध्यम से जनमानस को भ्रमित कर रहे हैं, उलट पुलट शब्द का व्याख्या करके, उनसे मेरा यही निवेदन है कि वो ऐसा न करें। उससे उनका कल्याण होने वाला नहीं है। वो इस जनमानस को भ्रमित करके कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, किंतु अंत तो गत्वा वो उनका कल्याण नहीं होगा। ये मेरी उनके लिए सलाह। जी, सत्य तो विजय तो हमेशा से ही सत्य की होती है, पर सत्य की राह बेहद कठिन है। महाराज हरिश्चंद्र से लेकर के और अन्य अन्य तमाम सारे साधु या हमारे जो पौराणिक चरित्र हैं, पौराणिक आदर्श हैं, उन्होंने सत्य की राह पर चलने के लिए कई सारे बलिदान दिए। मैं परमाध्यक्ष जी से एक प्रश्न करूंगा। हमारे जो संस्थाएं हैं पूरे भारत में या विदेश में भी कहीं कहीं होंगी, कुछ स्थान जहां होते होंगे, कौन कौन से स्थान पर हैं? हॉलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है और जर्मनी में, अमेरिका में। तो जहाँ जहाँ आचार्य प्रभाकर मिश्रा जी 77 देशों का भ्रमण किया, 77 देशों का उनका जो वीज़ा थे, इतना बड़ा पासपोर्ट था। तो जहाँ जहाँ भी वो गए हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, वहाँ के जो धर्मावलंबी हैं उनको जो उनमें अच्छा देखा, फिर वहाँ पे उन्होंने जो ग्रुपिंग गई, जिसे आप संघ फॉर्मेशन कहते हैं, कि जो संघ बनाए छोटे, उस तरह के संघ इन सब देशों में हैं। जी, ओमकारनाथ दादाजी, मैं आपसे बात करूँगा थोड़ी सी। ये जो संस्था है, ये जो काम कर रही है, इसमें आपके पास राष्ट्रीय संयोजक का जो दायित्व है, इस दायित्व के माध्यम से क्या शैक्षिक संस्थान भी खोले जाने की प्रक्रिया है? मतलब शैक्षणिक संस्थान जो वेद पाठी विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने वाले हों। सबसे पहले जो आप कह रहे हैं, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरी बात, अभी चर्चा हो रही थी कि समझने वालों को ना समझने को। तुलसीदास ने लिखा मानस में कि ढोल गवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ अर्थ को अनर्थ कर दिया जा रहा है। न ढोल पीटने की चीज़ है, न गंवार पीटने की चीज़ है, न नारी पीटने की चीज़ है, न शूद्र पीटने की, पीटने की। ये ताड़ना का मतलब देखने की चीज़ है, ये संभाल के उनके रखने की चीज़ है। ये अर्थ को अनर्थ करके लोग समाज में अभ्यंस कर रहे हैं। सवाल उठता है कि देखिए, हमारा लक्ष्य है कि भारत संस्कृत प्रधान देश है। संस्कार और संस्कृत को बनाए रखने के लिए सनातन धर्म अपना प्रयास लगातार कर रही है कि हमारा संस्कार रहे, हमारी संस्कृति बने। हम इन तमाम विषयों को लेकर के हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक संभव है हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे कुंभ हमारा एक मिलन होगा। आज ये सम्मेलन कार्यक्रम जो हुआ है, विषम परिस्थितियों में हुआ है। आपको तो मालूम है कि परिस्थितियाँ विषम हैं, शादी है, विवाह है, तमाम है। लेकिन कमल उपाध्याय और ओम प्रकाश दुबे ने एक संकल्प लिया कि हमको ये काम करना है। कल देखिए 200 किलोमीटर चलकर आप वहाँ रात में आए और कार्यक्रम कर रहे। उसके बावजूद भी आप लोगों ने जो कुछ हम लोगों का छोटा सा प्रयास रहा, इन्होंने अपने संकल्प और जो किया उसको पूरा किया। अब इसके लिए आगे चल करके हम लोग इससे बड़ा से बड़ा काम करेंगे। काम ये समाज का काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे, समाज के हित में काम करेंगे, न कि हम दिखावापन में कोई काम विश्वास करते हैं। बाकी हमारे परमाध्यक्ष और ये माने राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ हैं, जैसा इन लोग का निर्देश लगा वैसे हम सब लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारा मध्य प्रदेश
सार्वभौम सनातन धर्म महासभा का एक आयोजन ग्वालियर में किया गया था। उस तत्वदान में हमारे माननीय उदय मिश्रा साहब और माननीय जगत गुरु श्री गोपेश्वर स्वामी जी, ओंकारनाथ मिश्रा साहब, हमारे ओम प्रकाश दुबे साहब और आधार न्यूज़ के हमारे भाई हमारे बीच में हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो आयोजन था आज, उसी दरमियान में आज चाय पे हमको यहाँ बुलाया गया और जो हमको सुनने का जो मौका दिया गया है उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपके आभारी हैं। निश्चित है कि हमारी संस्था काफ़ी समय से ग्वालियर में काम कर रही है। हमारे पूर्व में पीडी मिश्रा जी प्रदेश अध्यक्ष थे, जो हम लोगों को, जब उस समय मैं छोटा था, मैं बड़ा नहीं था, और मुझे कई बार भोपाल ले गए और भी कई जगह गए संस्था के लिए काम करने के लिए। हमने छोटे छोटे लोगों से मिले, हमने रसीदें काटी हैं उसमें मिश्रा जी के साथ जा जा के, और वो लोग हमको सहयोग करते थे। उस सहयोग से आज आपने, स्वामी जी ने जो महामंडलेश्वर बनाए हैं, वो महामंडलेश्वर बिल्कुल यथार्थ है। जैसा स्वामी जी ने कहा है कि वो महामंडलेश्वर जितने भी बने हुए हैं वो इतना अच्छा कार्य ग्वालियर में कर रहे हैं, चाहे वो गौशाला होए, हॉस्पिटल की सेवा होए, चाहे वो सत्संग की सेवा होए, चाहे वो भागवताचार्य के रूप में कार्य कर रहे हों। ये निश्चित है कि संस्था से जितने लोग जुड़े हैं वो निष्ठा से इस संस्था के लिए कार्य कर रहे हैं, और मेरे को इसका प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उसके लिए भी मैं गोपेश्वर स्वामी जी, उदय मिश्रा साहब, ओंकार मिश्रा साहब का भी आभारी हूँ, और मुझे ये सेवा का मौका दिया जा रहा है। उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि निष्ठा से वह सेवा मैं अच्छे से करूँ और आगे इसको कर सकूँ। मैं भी एक गौ सेवा का कार्य करता हूँ, और बड़ी खुशी की बात है, आचार्य प्रभाकर मिश्र साहब का नाम हम मिश्रा ही सुनते रहते थे और काफ़ी उनकी चर्चाएं होती थी, देश में विदेशों में होती थी। तो हम सोचते थे, तो आज जो है उनके रूप में उदय मिश्रा साहब हमारे बीच में, इनकी मूर्ति देखकर हमको बहुत आनंदित हुए, बहुत खुशी हुई। ये हृदय की बात है, सत्य बात है। तो मैं निश्चित, आपने हमें जो मौका दिया बोलने का, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद। और हम लोग एक बहुत अच्छा कार्य और करने जाएंगे जो आपके सबके सामने ग्वालियर में रहेगा। और अभी भी महामंडलेश्वर जैसे संतोष गुरु जी हैं, महामंडलेश्वर रामेश्वर नंद जी हैं, ये प्रतिदिन सत्संग करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, गौशाला चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं। ये सब संस्था का ही कार्य है, किसी भी रूप में ले लें आप, ये सब संस्था ही काम कर रही है। उसमें हमारा भी अभी कन्याओं की शादी भी करते हैं हम लोग, उस शादियों में भी जो योगदान रहता है निःशुल्क करते हैं। आंखों के ऑपरेशन भी करते हैं हम लोग, निःशुल्क करते हैं, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं वृक्ष जो है प्रभाकर मिश्र साहब ने जो लगाया है, उसका लाभ काफ़ी लोगों को मिल रहा है। ये निश्चित है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि हम कोशिश करेंगे कि इसको और अच्छे से हम कार्य करें। आज हमारा पहला एक आयोजन जो हुआ और काफ़ी अच्छा लगा, सभी लोग आए, शहर के गणमान्य लोग आए, उसमें उनको हमने सम्मान किया। कुछ पत्रकार महोदय आए, उनका भी सम्मान किया, आशीर्वाद दिलाया संतों से। यही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हम अभी थे संतवाणी में, और संतवाणी में जिस तरह का उसका ये संतवाणी का जो विषय तैयार किया गया है, वो इसीलिए तैयार किया गया संतों के माध्यम से हम हमारे जो सनातन धर्म है उसके जो अलग अलग बिंदु हैं उनको लोगों तक पहुंचा सकें। लोगों की जो उत्सुकता होती है उसके जवाब ढूंढ सकें। इन जवाबों को ढूंढने के लिए आज हम जगत गुरु गोपेश्वर महाराज जी के साथ थे, सार्वभौम संस्था के परमाध्यक्ष उदय मिश्रा जी के साथ रहे, राष्ट्रीय संयोजक ओंकारनाथ मिश्रा जी से हमने कुछ सवालों के जवाब ढूंढे, और अब मैं हमारे साथ कुछ अन्य अतिथि भी जुड़े हुए हैं। इनसे भी कहूँगा कि आप लोगों ने इतनी देर तक बहुत कुछ सुना, तो आपने जो सुना उसको आपके शब्दों में आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? आप छोटे छोटे से समय में जवाब दीजिए।
अपना परिचय देने के साथ। मेरा नाम दिनेश कुमार मिश्र है। मैं प्रॉपर बांदा में रहता हूँ और ये सतत मैं कुंभ का जो भी कार्यक्रम है उसको पूर्ण रूप से देखता हूँ। सन 98 से मेरा पूरा कुंभ के साथ जुड़ा हुआ है और मैं लगातार इसी कार्यक्रम को, ताकि समाज में एक अच्छी व्यवस्था को हम दे सकें और समाज ये बुराइयों से दूर हो और उस पर किसी तरह का जो कुप्रभाव पड़ रहा है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश दुबे है। मैं इस संस्था में प्रदेश में प्रधान महासचिव हूँ और हमारी संस्था इतना अच्छा काम कर रही है। हमारी संस्था का जो मूल उद्देश्य है वो किसी भी धर्म को आहत करना नहीं है, हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाने का हमारा उद्देश्य है। और बच्चों की शिक्षा दीक्षा, ये संस्कार देना, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। और हमारे महाराज जी ने बताया है उसमें बहुत अच्छे तरीके से सब काम किया जा रहा है। हम उससे काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी प्रसन्न हैं। धन्यवाद। मैं उत्तर प्रदेश प्रधान महासचिव हूँ। मैं आपका ये जो संस्था सार्वभौम सनातन धर्म महासभा, इसकी एक शाखा और है जिसे अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा कहते हैं। मैं उसमें काफ़ी टाइम से 2 साल हो गया मुझे कार्यरत हूँ। और साथ साथ ये जो संस्था है ब्राह्मणों के लिए कार्य करती है, अदर क्या कहते हैं लोगों के लिए भी। सार्वभौम में सारे धर्मों का समीकरण है, सभी को क्या कहते हैं समाहित करके चला जाता है। और ब्राह्मण सभा सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, तो मैं उसमें प्रधान महासचिव हूँ। जो क्या कहते हैं जैसे गरीब कन्याओं का विवाह कराना और क्या कहते हैं बेरोजगार जो ब्राह्मण हैं उनको नौकरी दिलाना है, या क्या कहते हैं छोटे बहुत जो बच्चे हैं अनाथ हैं, या उनको मतलब गरीब लोगों को वस्त्र, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। आज आधार लाइव को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने क्या कहते हैं हम लोगों को यहाँ पे बुलाया और क्या यहाँ पे अपने वक्तव्य रखने का मौका दिया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब हम बात करेंगे आधार ग्रुप जो हमारा है, जो ये जो वृक्ष अभी पनप रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसकी शाखाएं धीरे धीरे फैल रही हैं। इस वृक्ष को जहाँ से शक्ति मिली, जहाँ से इसको प्रेरणा मिलती है इस वृक्ष को आगे बढ़ाने की, और जहाँ से यह वृक्ष आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयासरत रहता है और प्रयत्न करते जा रहा है, उस वृक्ष के पुरोधा जो हैं आधार ग्रुप के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके पिताजी हैं और कृषक परिवेश से आए हैं। और कृषक परिवेश से आने के बाद और उन्होंने जो यात्रा की है, वो यात्रा आज इस मुकाम तक आकर पहुंची है। बेहद सरल हैं। धर्म को लेकर के उनके क्या विचार हैं हम जानते हैं। हमारा नाम कपूरचंद शर्मा, रहने वाले अम्बास से है प्रॉपर, और किसान पिताजी थे। संतों का आशीर्वाद रहा है हमेशा से। संत भी गुरु से ही संत रहे और संतों की इतनी कृपा रही है कि उनके आशीर्वाद से गोवर्धन परिक्रमा भी जाते हैं। जहाँ भी बच्चे हमारे जैसा नहीं, कहीं भी जा रहे हैं साहब, कुछ भी करिए आप, इतनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद है साहब आप लोगों का। और मिश्रा जी वगैरह सब ये सब स्टाफ जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय। तो हमें तो यही खुशी है समय के हिसाब से कि साहब सब लोग ऊंचा उठा के ले जा रहे हैं इसको। आधा लाभ इन्होंने, मिश्रा जी हैं, भरद्वाज जी हैं, सब स्टाफ है, सब कार्यरत है साहब, बढ़िया प्रेम से लगा हुआ है। और सब ठाकुर जी का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है। संतगण पधारते, हमें तो बहुत बड़ी खुशी होती है कि आप सब लोग आप चरण पढ़ रहे हैं, तो हमारा यही सौभाग्य, इसके ठाकुर जी कृपा से सब आप लोग आ रहे हैं, प्रभु पार करेंगे सबकी। जब इस तरह की सरलता सामने आती है तो एक प्रश्न कौनता है बड़ा, जो संत महाराज जी से ही मैं एक सवाल इस सरलता के माध्यम से उपज करके सामने आया है। हम संत वेश का बड़ा सम्मान करते हैं और वर्तमान परिवेश में कुछ ऐसी चेष्टाएं होती हैं जिसकी वजह से संत वेश के प्रति
बड़ा दुर्भावना सी बनती है हमारे शहरी क्षेत्र में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में फिर भी सम्मान मिलता है, पर शहरी क्षेत्र में संत वेश को लेकर के अलग अलग तरफ के विचार होते हैं। ये हमारे जो कॉन्वेंट एजुकेटेड छात्र छात्राएं हैं, इनको संत की परंपरा का पता नहीं रहता, बहुत हद तक उनको संत के वेश का पता नहीं रहता, संत के वेश के सम्मान का पता नहीं रहता, और अनजाने में ही कहूँगा मैं तो, अनजाने में उनके माध्यम से कई सारी गलतियाँ हो जाती हैं। कुछ लोग जानबूझ करके भी गलतियाँ करते हैं। तो हमारा जो संत वेश है उसमें ऐसा नहीं है कि संत वेश में जो अंदर जो शरीर छुपा है वो बिल्कुल सही है। कई सारे संत वेश में भी बहुत सारे कुचेष्टा करने वाले लोग भी होते हैं, जिनकी वजह से अवधारणा गलत हो जाती है सामान्य जनमानस की। तो उसको लेकर के कुछ एक सलाह सी आप महाराज जी। देखिए, तुलसीदास जी लिखते हैं, संत सरल चित जगत हित। अभी जैसे हमारे डायरेक्टर महाराज के जो डायरेक्टर हैं इस आधार उसके ग्रुप के, उन्होंने अभी कितने सरल भाव से कहा। तो जिसका हृदय सरल, संत का हृदय भी सरल है, जिसका हृदय, संत का एक सबसे बड़ा लक्षण है कि उसका हृदय सरल होता है, तो इनके अंदर भी संतत्व है। जहाँ सरलता है, जहाँ सौम्यता है, वहाँ संतत्व झलकता है। संत आज की डेट में, जो आज के परिवेश में जो संतों के प्रति अवधारणा बन गई है लोगों की, उसमें थोड़ा सा ये कारण है कि ये हमारे संतों की ही कमी है। पहले मैंने बताया था कि संत जो है घर घर जाकर के उपदेश दिया करते थे, गांव गांव जाकर के लोगों से मिलकर के उन्हें सनातन धर्म के बारे में उपदेशित किया करते थे। छोटे छोटे बच्चों को लगता था, वो पूछते थे, माँ कहती थी बेटा बाबा आए हैं, संत बाबा आए हैं, चरण छू करके आ, उनका आशीर्वाद लेकर के। आज संत उनको बचपन में मिलते ही नहीं हैं, उनको घर में वहाँ संतों के वो दर्शन नहीं कर पाते हैं, या संतों के दर्शन हो रहे हैं तो टीवी पर हो रहे हैं, संतों के दर्शन हो रहे हैं तो कहीं कोई वो विवाद चल रहा है उसमें हो रहे हैं। यदि संतों के दर्शन उनको पालने में होने लग जाएंगे, संतों के दर्शन जब उनको माँ अपनी आंचल से ढक कर के बचपन से चरणों में उनके में शीश झुका करके कहेगी बेटे हमारे पुत्र को आशीर्वाद दो महाराज जी, तो वो उनकी अवधारणा है वो स्वतः ही बदल जाएगी, क्योंकि संत तो हमारे इस राष्ट्र के प्राण हैं। संतों के ने तो हमारे वो किसी भी, ऐसा ही नहीं है, संत रसखान भी हुए। अपने वहाँ से गए, राजा ने कहा बादशाह ने कि जाइए दिल्ली, किंतु एक बीच में वृंदावन धाम पड़ता है, होशियार होकर के जाना, वहाँ थोड़ा सचेत रह कर के जाना। उनकी चेष्टा हुई कि ये बादशाह मुझसे कह रहे हैं और मैं सेनापति हूँ, तो मैं देखूँ तो सही कि वो क्या है। तो जैसे ही गए और भगवान के दर्शन किए, उनके अंदर भी वह संतत्व जागृत हो गया, और वह उस धर्म का त्याग करके रसखान बन करके यमुना के किनारे पर भगवान के राधे राधे कृष्ण कृष्ण जपने लगे और लौट करके फिर ऐसे ही संत रविदास देखिए, संत कबीरदास देखिए, संत, ये संत सब हुए हैं, इनके अंदर संतत्व था। ये जगह जगह जाकर के लोगों के और घरों में जाकर के अलख जगाते थे और वहाँ भिक्षा मांग करके उनसे कहते थे मैया हाँ कि हमें 2 रोटी 2 टिक्कर दे, और वहीं पर बैठ करके उनको भगवान के बारे में बताते थे, उनके छोटे छोटे बच्चों को आशीर्वाद देते थे। अब हमारा ये सार्वभौम सनातन धर्म महासभा का एक ही लक्ष्य है कि पूरे राष्ट्र में समस्त सनातन धर्म का झंडा फहराना और प्रत्येक जो आने वाली पीढ़ी है उसको अपने मूलभूत संस्कारों से जोड़ना, यही हमारा परम लक्ष्य है। और उस
को लेकर के जब हम चल रहे हैं तो एक न एक दिन निश्चित ही, क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर चलता है प्रकृति भी उसका साथ देती है और उसका साथ स्वयं भगवान भी देते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। तो भगवान भी हमारी सहायता करेंगे, प्रकृति भी सहायता करेगी। और ये प्रकृति ही तो सहायता कर रही है कि अभी आए थे हम एक कार्यक्रम करने के लिए और आधार चैनल ने हमें यहाँ बुला करके जनमानस के बीच में पहुँचने का माध्यम बनाया। तो ये हमारे लिए प्रकृति ही तो जो है सहयोग कर रही है, ये हमारे लिए भगवान ही तो सहयोग कर रहे हैं। तो हम अपने मूलभूत सिद्धांतों से अपने जनमानस को जोड़ना चाहते हैं, नई पीढ़ी को जोड़ना चाहते हैं, अपने सनातन धर्म से जोड़ना चाहते हैं। और निश्चित है कि वो एक दिन हमारा ये जो कामना है भगवान निश्चित ही पूर्ण करेंगे। इसी कामना के साथ मैं वाणी को विराम करता हूँ। जी, तो आम संतवाणी के माध्यम से हमने आज सार्वभौम महासभा के परमाध्यक्ष जी से बात की, राष्ट्रीय संयोजक जी से बात करी, जगत गुरु कोपेश्वर महाराज जी से बात करी, संस्था के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात की, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि हैं हमारे, पद मैं भूल गया हूँ, उत्तर प्रदेश के जो महासचिव हैं उनसे बात की, मध्य प्रदेश के महासचिव हैं उनसे बात की। जो निचोड़ जो निकल करके आया है वो निचोड़ मुझे लगता है ये है कि संतों की वाणी समाज को हमेशा दिशा प्रदान करती है और समाज को जो दिशा मिलती है उस दिशा से समाज के व्यवहार का पता चलता है। और यह जो व्यवहार है जो संत की वाणी से निकल करके समाज के व्यवहार तक पहुंचा, ये जो व्यवहार है वो हमारी दशा और दिशा को तय करता है। और जब हमारी दशा और दिशा बेहतर तरीके से तय होगी तो भविष्य भी निश्चित ही बेहतर होगा। संतवाणी के साथ मैं धर्मेंद्र त्रिवेदी आज की चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।